हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को IMAD के चैप्टर 5 नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा मीन्स लीडरशिप एंड मोटिवेशन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है मोटिवेशन क्या होता है। मीन्स कहने का मतलब जो मोटिवेशन होते हैं और मोटिवेशन के जो मुख्य कारक होते हैं और होने वाले जो हतोत्साहिक होने वाले कारक होते हैं, इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें अंतर भी आ सकता है, एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है। तो इन दोनों टॉपिक मीन्स कहने का मतलब नेक्स्ट क्लासेस में मैंने सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बात किया था। आज का टॉपिक है मोटिवेशन क्या होता है, मीन्स अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से देखना मीन्स कहने का मतलब है, आगे हम बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की मीन्स कहने का मतलब मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की PDF लेना चाहता है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करके वो अपनी PDF प्राप्त कर सकता है। और पेमेंट वगैरह जैसा कि आप लोग को बताया गया था, एक सब्जेक्ट का कितना है तो 39 रुपीज़ है। ठीक है, वो जल्द से जल्द अपना कांटेक्ट करके और पेमेंट करके अपनी PDF प्राप्त कर ले। चलिए मैं जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से दिखा दूं मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन को देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से, किसी व्यक्ति की जो भावनाएं, किसी व्यक्ति की वो भावनाएं अथवा इच्छाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है अथवा अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण किया गया है तो उनमें कई सारे श्रमिक होते हैं, तो उनमें से 100 श्रमिक मीन्स यानी कहने का मतलब 100 श्रमिकों में से कुछ 90 श्रमिक इस प्रकार होते हैं कि जिन्हें क्या होता है, सेल्फ स्वप्रेरण कार्य करने के लिए इच्छाएं जागृत हो जाती है। बल्कि जिन्हें 10% ऐसे लोग श्रमिक हो जाते हैं जिनको मोटिवेट करना पड़ता है कि भैया ये आप अपना ये काम करो। ठीक है, तो ऐसे श्रमिकों को एक ऐसे प्रबंधन की जरूरत होती है जो श्रमिकों को मोटिवेट कर सके, मीन्स अभिप्रेरणा दे सके कि आप इस कार्य को पूर्ण रूप से करें तो आपको इतना लाभांश मतलब इतने जगह पे इतना दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन कहलाता है, जिनके माध्यम से श्रमिक अपना मोटिवेट होकर अपनी इच्छाओं के जागृति अनुसार वो कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका मोटिवेशन कहलाता है। मैं एक चीज और आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि मोटिवेशन क्या है कि अगर कोई श्रमिक कार्य नहीं कर रहा है तो जो प्रबंधन होता है मीन्स कहने का मतलब दूसरा व्यक्ति होता है उसको मोटिवेट कर दे कि आप ये कार्य को इतने समय में अगर पूरा करते हैं तो आपको इनके पश्चात पे इतना कार्य मतलब इतना दाम या फिर इतना लाभांश मिलेगा। तो जो श्रमिक है वो खुद ना खुद मोटिवेट करके वो कार्य करने की सक्षम मीन्स कहने का मतलब है वो कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका मोटिवेशन कहलाता है। आगे बात किया जाए तो आगे हमारा क्या कहता है कि प्रोत्साहन एक प्रेरणा स्रोत है। मीन्स कहने का मतलब जो प्रोत्साहन होता है वो क्या है, आपका एक प्रेरणा स्रोत है जिसके अमुक व्यक्ति कार्य करने के लिए तीव्र इच्छा जागृत होती है। ठीक है, आगे बात किया जाए और वह अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके व्यापार अथवा उपक्रम के लाभों, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि प्रोत्साहन क्या है, आपका एक प्रेरणा स्रोत है जिनके द्वारा क्या होता है किसी कार्य करने के लिए अपने मन चाहे जागृत मीन्स कहने का मतलब है अंदर से एक भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो उस कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बात किया जाए उस सामर्थ्य एवं शक्ति का प्रयोग करके मतलब किसी अन्य सहायताओं का प्रयोग करके वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से बनाता है और वो नाम भी कमाता। मीन्स कहने का मतलब जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, वो अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्ति करता है। यही सब क्या कहलाता है, आपका मोटिवेशन कहलाता है। मीन्स अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बात किया जाए तो आगे हमारा डिफिनीशन क्या कहता है देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन हेतु मुख्य कारक कौन कौन से। मीन्स कहने का मतलब है जो मोटिवेशन होती हैं उनके कारक कौन कौन से आ जाते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट आता है उपलब्धियां।
मीन्स कहने का मतलब है जो अब मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं उपलब्धियां होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण किया गया है तो फैक्ट्री में किसी ने किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी ने किसी वस्तु को बनाने के लिए फैक्ट्री का निर्माण किया गया है, तो उन जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी जो सारी उपलब्धियां होनी चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, श्रमिक हो गए, मशीनरी हो गए, तो इन सभी कारण कि अगर ये सभी पार्ट अगर नहीं पूर्ण रूप से नहीं है तो क्या होता है जो आपका फैक्ट्री है वो पूर्ण रूप से नहीं चल पाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो किसी श्रमिक का भी जरूरी होना चाहिए और वहाँ पे धन की जरूरत होती है और रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है। मतलब जितनी भी कार्य का मतलब कहने का मतलब जितने भी उनके पार्ट होते हैं उन सभी पार्टों को अवेलेबल होना जरूरी है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एक उपलब्धियों के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए उनका विकास होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है नई नई टेक्नोलॉजी का भी निर्माण होना चाहिए। अब श्रमिक कार्य कर रहा है तो श्रमिक को भी मतलब कहने का मतलब है उनका भी विकास होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है अगर श्रमिक का कार्य एक साल में अगर आप 500 रुपये दे रहे हैं तो दूसरी साल में उनका कम से कम 600 या 700 रुपये कर दिया जाए वेतन। तो इनका कहने का मतलब है ये विकास के अंतर्गत मीन दिन ब दिन बढ़ोतरी के उन्नत पर मार्ग पर जाए, तो ये सब क्या बोलता है आपका विकास के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात किया जाए उन्नति के मार्ग पर, ठीक है, पहचान बनाना और दायित्व अधिकार बनाना और कार्य करना। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कि कोई भी श्रमिक आ गया, आप एग्जाम्पल के थ्रू ले लेंगे, अगर आप कारखाना निर्माण कर रहे हैं तो श्रमिक अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो श्रमिक कब मोटिवेट मीन्स कहने का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन कब जागृत होगा, जब उसकी एक क्या होती है तरह तरह की जो भी समस्याएं होती हैं, मतलब उनसे घर के भी मतलब घर भी अवेलेबल होना चाहिए, खाने पीने का सुविधाएं भी उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले श्रमिक अगर कोई भी कार्य करना चाहता है तो क्या ढूंढता है आपका घर, मतलब स्वच्छ घर होना चाहिए, रहने खाने की यातायात सुविधाएं होनी चाहिए, रहने खाने की सुविधाएं होनी चाहिए। वो अगर परिपूर्ण हो गया तो बताता है आपका विकास। मीन्स कहने का मतलब है नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ोतरी दर ब दर बढ़ोतरी कर रहा है। आगे बात किया जाए उन्नति के मार्ग पर होना चाहिए, ठीक है, साथ साथ कहता है कि मतलब खाते भी रहे हैं और बीच बीच में इकट्ठा भी करते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उन्नति के मार्ग पर। आगे बात किया जाए पहचान भी, समाज में उसकी पहचान भी होनी चाहिए। आगे बात किया जाए दायित्व एवं अधिकार। मीन्स फैक्ट्री में अगर कोई कार्य कर रहा है श्रमिक, अगर आप 10 साल से कार्य कर रहे हैं तो उन श्रमिक मीन्स कहने का मतलब है उनका एक दायित्व हो जाना चाहिए, उनका एक अधिकार होना चाहिए कि आप इस फैक्ट्री में अगर जब तक मनचाहे कार्य कर रहे हैं तब तक मनचाहे कार्य कर सकते हैं, वरना आप अपनी मर्जी से अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। ये सब क्या होता है आपका दायित्व यानी अधिकार होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो कार्य, अगर इन सब चीज़ों में से अगर वो श्रमिक परिपूर्ण रहेगा, मीन्स कहने का मतलब है सभी प्रकार की सब सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, तो वो कार्य करने के लिए स्वयं जागृत हो सकता है। क्या स्वयं जागृत हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन हेतु मुख्य कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बात किया जाए तो हतोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मीन्स कहने का मतलब जो हतोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनका होता है पहले वेतन आता है। श्रमिक कार्य क्या होता है कि अगर फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, अगर उसका वेतन सही रूप से नहीं बढ़ा तो क्या होता है बीच बीच में झगड़े उत्पन्न कर देते हैं, या फिर कहने का मतलब है सभी सारे श्रमिक इकट्ठा हो जाते हैं, वो रैलियां निकाल देते हैं, ये ऐसी विशेष प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं वेतन के उपलब्ध। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हतोत्साहित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए पद के आधार पर भी हतोत्साहित हो सकता है, भैया मैं आज 10 साल से यही काम कर रहा हूँ तो इसके मुझे बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन कहने का मतलब है इनके भी कारण क्या होता है, इनके हतोत्साहित कारक उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करिए जाए कंपनी की नीतियाँ। कंपनी की नीतियाँ के अंतर्गत क्या हो जाए कि कंपनी में मीन्स कहने का मतलब है जब फैक्ट्री का निर्माण किया गया तो उसमें कुछ ना कुछ श्रमिकों को लो क्वालिटी पर रखा गया और कुछ श्रमिकों को हाई क्वालिटी पर रख दिया गया। तो ऐसा कुछ ऐसी नीति बना लिया जाए जो हाई क्वालिटी को निम्न क्वालिटी कर दिया जाए, निम्न क्वालिटी को हाई क्वालिटी कर दिया जाए। तो ये सब किसके अंतर आते हैं, तो इनके द्वारा भी जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके भी द्वारा हतोत्साहित कारक उत्पन्न हो सकते हैं। आगे बात किया जाए कार्यकारी दशाएं के अंतर्गत और समन्वय न होना। मीन्स समन्वय का मतलब क्या है कि अगर सारे श्रमिक अगर आपस में तालमेल नहीं रखते हैं तो उनके भी कारण हतोत्साहित कारक उत्पन्न हो सकते हैं।
आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मोटिवेशन क्या होता है और अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं और हतोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आई होप कि अगर आप एक एग्जाम में आ भी जाता है ये टॉपिक तो आप पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।